हाँ जी, राम राम सा। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जो नहीं जुड़े हैं फटाफट उन्हें बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है। और आप जैसा जानते हैं एसआई वालों के लिए तो भाई बहुत ज़ोरदार सरप्राइज़ आ गया है। सोचा ही नहीं था, अकल्पनीय जिसे मैं कह सकती हूँ, वो डेट आ गई 4 सितंबर को एग्ज़ाम। अब कैसे क्या होगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हिंदी में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। बिल्कुल अभी आपके पास इस क्लास के बाद एक वीडियो आ जाएगा जिसमें बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ वगैरह के बारे में पूरा का पूरा सोच लिया गया है, कैसे क्या करना है। कोर्सेज अपने ऑलरेडी आपको मिल ही रहे हैं ऐप पर, प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी पर आपको रिकॉर्डेड और लाइव भी अपना चल रहा है। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है लेकिन टेंशन नहीं करनी है, हो जाएगा। रीट वाले बच्चे तो ऑलरेडी एक्चुअली मेंटली प्रिपेयर हैं क्योंकि उनका तो बहुत टाइम से वेट चल रहा है कि पेपर हो जाए। आपने शायद इतना वेट किया नहीं था, उससे पहले ये सरप्राइज मिल गया। तो बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे हम बाद में। तो आप सभी जुड़ गए होंगे। बेटा आपकी जो पहले तो मैं बता दूं, जो अभी आएगा नेक्स्ट जो बुधवार है उस तक तो पहले आपकी आएगी जो ये व्याकरण वाली प्रैक्टिस बुक है वो, और उसके जस्ट बाद आपकी मेथड वाली बुक आएगी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। अब ये चीज़ है तो सभी को आप जोड़ लीजिए फटाफट। जी गुड इवनिंग, राधे राधे। आज पर्यायवाची की अपनी सेकंड क्लास है, इस बहाने और भी नहीं तो तैयारी हो जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करना है अब जल्दी से जल्दी। पूरी व्यू रचना रीट वालों के लिए भी बना ली है कि कब कब क्या क्या पेपर उनको देने हैं, तो दोनों के लिए ही वो अनाउंसमेंट क्लास आपके लिए आ जाएगी। ठीक है ना जी। पहली क्लास है हर्षिता, आपका स्वागत है जी। एस रानी जी आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको आपके लक्ष्य में कामयाबी दे, हम सब की तरफ से ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं टाइम को बिना गवाए। तो चलिए बात कर लें, और आपको अपनी जो क्लास है उसे शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब कर देना है। चलिए अब बात कर लेते हैं। बुक चाहिए आप लोगों को तो बिल्कुल एसआई के लिए भी ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसे ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है बच्चों आपके लिए जी। सभी का उसको मैंने एक बात बता दूं, सभी का जो भी जिस भी रूप में आप अभिवादन दे रहे हैं सभी को मैंने स्वीकृत किया और सबको ढेर सारा आशीर्वाद है। आप रीट के हो, एसआई के हो, यूपीएसआई, यूपी टेट, एस टेट, किसी से भी जुड़े हुए विद्यार्थी हो, बिहार से जुड़े हुए हो, आप सभी तल्लीनता से अपना अध्ययन रखें। भगवान ने चाहा तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। कहते हैं कर्म आप कर रहे हैं तो फल भी जरूर आपको मिलेगा बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं। कौन सा पर्यायवाची रूप अशुद्ध है? कामदेव, काम, मनसिस, रतिपति, धन, द्रव्य, संपदा, विभूति, दिन, दिवस, वासर, वार, अर्जुन, कौंते, गांडीव, सव्यसाची। आंसर आप बताएं मुझे। ए आंसर, ए जी। मुझे जो आंसर बता रहे हैं ए, अब डी भी आंसर में आया है, बी भी बता रहे हैं कुछ बच्चे जी। लखनती गुड इवनिंग बेटा, आप फटाफट आंसर बता दें, और जो क्लास से नहीं जुड़े हैं प्लीज आप उन्हें फटाफट जोड़ लीजिए। एक 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 एक। फिर बी आ रहा है, दीपक कह रहे हैं बी, ए, डी, डी नहीं है, डी अब आया है, ए और बी। ए और बी में आप आंसर बता रहे हैं। पूछा है कौन सा पर्यायवाची शब्द अशुद्ध है, और मैंने यही कहा था आपसे कि आप लोग पढ़ करके अगर आते हैं तो आप बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं इन क्वेश्चन से, क्योंकि वैसे ये याद होते हैं नहीं। चलिए तो मैं बात कर लेती हूँ जी। आंसर क्या होगा? सोचा ही नहीं मैडम हमने तो, ये आपने तो वो आंसर बता दिया जी। कुछ बच्चे डी पर आ रहे हैं लेकिन लगभग बच्चे मैं कहूँ 90% का गलत।
और सारे के सारे इम्पोर्टेंट शब्द। और मैंने कहा था मेरी कोशिश यही है कि बच्चों जो इम्पोर्टेंट है वो सारे आपके पास पहुंच जाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ से अब हम। कामदेव, काम है ही, मनसिज भी बोलते हैं। एक्चुअली शायद आपने सर से सोचकर कमल से जोड़ लिया हो। रतिपति है ही, द्रव्य संपदा विभूति, दिवस वासर वार सभी ये सही है। यहाँ गांडीव धनुष को बोलते हैं। गांडीवधारी अगर होता तो क्या होता? अर्जुन। तो शायद आपको यहाँ से क्लियर नहीं हुआ। बिल्कुल मुकेश कह रहे हैं बिल्कुल सही आपने बताया है, निशु ने भी सही बताया, गांडीवधारी होता तो ये चीज इसमें होता। बहुत अच्छा बच्चों, अब आपको ये चीजें, ये कमियां दूर करनी पड़ेंगी। और ये जितनी क्लासें हुई हैं ये एसआई के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पर्यायवाची खूब आएंगे आप लोगों के, पिछली बार भी बहुत थे, लेकिन पढ़ोगे नहीं तो क्लियर कैसे होगा आपका? जिनका सही है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है उन्हें ये याद रखने हैं जी। कौन सा पर्यायवाची रूप अशुद्ध है? सेकंड क्वेश्चन। पुत्र, तनय, आत्मस, नंदन, वत्स, अमृत, पीयूष, सोम, अमीय, सरस्वती, वीणापाणी, शारदा, वाग्देवी, असुर, सुरारी, यातुधान, तमीचर। जी, ए वालों का चालान कट गया बिल्कुल। अब आया सेकंड। एसआई में तो नेगेटिव मार्किंग है, बाकी सभी है। रीट में तो चलो नहीं है जी। फटाफट आंसर आपको देना है सेकंड क्वेश्चन का, बता दो बेटा। सेकंड का आंसर आने लग गया है डी ए। डी ए, फिर बी भी आ रहा है। डी 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 ए ए, 4 4 3। सेकंड क्वेश्चन में भी अलग अलग आंसर्स हैं। अच्छा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें शब्द कि आपके पढ़े हुए ना हो और आप वहां पर कंफ्यूज हो रहे हो। ये तो वो शब्द हैं जो इम्पोर्टेंट के अंतर्गत आते हैं जी। जी चलिए आंसर बात कर लें। कुछ बच्चे तो आंसर भी बताना शुरू कर चुके। बिल्कुल आंसर नहीं होना चाहिए था, गलत बहुत बच्चों का हो गया है पर गलत जी। अमीय, मात्रा छोटी, ये चीज मैंने पहले भी आपसे पूछी हुई है। अमीय में ई की मात्रा छोटी। वीणा पाणी, तो वीणा पाणी हम कहें सरस्वती के लिए इसके अंतर्गत आता है। पाणी हाथ के लिए है यहाँ, तो इसके अंतर्गत ये रूप है। वाग देवी, वाक धन देवी, वाणी की देवी, ये है इसके अंतर्गत। सुरारी संधि हो जाएगी, सुर धन अरि, सुर यानी देवताओं के, अरि यानी शत्रु, दीर्घ क्या हो जाएगी? संधि। तो बिल्कुल असुर का होता है। तमीचर, रात्रि में विचरण करने वाले चर, तमीचर, ये चीज इसके अंतर्गत है जी। आगे देखिए तो तनय, आत्मज, वत्स बच्चे को बोलते हैं हम, तो ये तो सारे हैं ही इसके अंतर्गत। अब हमें आगे की बात करनी है। क्वेश्चन थर्ड। कौन सा पर्यायवाची रूप अशुद्ध है? ये इसके अंतर्गत आग, पावक, हुताशन, कृशाणु, स्वर्ण, हेम, हिरण्य, जातरूप, अश्व, घोटक, वाजी, तुरंग, इच्छा, इप्सा, आकांक्षा, ईहा। आराम से सोच करके और फिर आप बता दें। हाँ, तमचर भी होता है पूजा, असुर का, राक्षस का। ये तमीचर लिखा हुआ था। तीसरे का आंसर कह रहे हैं बी है, बी है, बी है, बी बी। फिर सी बता रहे हैं कुछ, बी और सी जी।
आप लोगों ने आंसर्स अपने बता दिए हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। कह रहे हैं सी को लॉक कर दो, कई कहते हैं सेकंड को लॉक कर दो, और ध्यान आप लोग दे नहीं रहे हैं। ये तीसरे का, और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो टफ हो क्वेश्चन, और ये सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं चीज सिंगल में आओ, बस मैंने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता चल जाए ये चीज़ इसके अंतर्गत मैंने इसलिए इसको रखा है कि हाँ एक में ही 4 हो रहे हैं तो वो सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल यहाँ में ई की मात्रा कैसी होती है, बड़ी। यहाँ में ई की मात्रा तो सबके सब स्वर्ण के हैं और ये आए हुए ही रूप हैं, आप ध्यान रखना। अलग अलग और पूछे हुए हैं ये जात रूप वाले, और ये तो बच्चा आप ध्यान नहीं दोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कुछ बच्चों के सही है इसके अंदर आंसर, लेकिन ज़्यादा नहीं, नॉर्मली है। ये तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा मैंने कहा था बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आना। आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते इसका क्वेश्चन आएगा या नहीं। जैसे रीट वाले के कहते बहुत कम आता है, अरे आ गया तो करेगा, डिसाइड वो करेगा कि मैं पेपर कैसा दे रहा हूँ। आपको तो एक विद्यार्थी के अनुरूप हर जगह, हर प्रश्न के लिए, हर रूप के लिए तैयार रहना है कि कैसे भी परिस्थिति आ जाए मैं तैयार हूं। चलिए आगे की बात। कौन सा पर्यायवाची रूप अशुद्ध है, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। हाथ, कर, हस्त, पानी, ये है इसके अंदर। नदी, सरिता, तटिनी, वाहिनी। आम, प्रियंबु, मधुदूत, अमृत। सांप, अहि, विषधर, उरग। आपको बताना है इसके अंदर फटाफट, जी बता दो। मेरे पास आंसर आ रहे हैं सी इसके अंदर, जी। सी ओके। एक बच्चे इसमें कह रहे हैं कि अगले पिछले वाले में बाजी की मात्रा गलत है, एक बार मैं देख लूं। पता नहीं कहाँ से लगती है भाई, बाजी जरूर पढ़ लोगे आप वाजी की बजाय, ये है। लेकिन ये तो आए हुए हैं इस रूप में, जी। मेवालाल जी ने, सभी ने आंसर दे दिया। इस बार तो लगभग बच्चों का एक ही आंसर आ रहा है, कह रहे हैं सी। चलो मैं भी कह देती हूँ सी। इस बार ऐसे आंसर आने चाहिए आपके क्लियर कि हाँ लगभग 90% एक जगह जा रहे हो, जी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये अमृत नहीं है, जी। आम के लिए अगर हम बात करें तो अमृत रूप नहीं है, तो ये रूप क्या हो गया है, गड़बड़ इसके अंतर्गत। तो आंसर ये। बाकी नदी के पर्यायवाची पता चल गए, सरिता, तटिनी, वाहिनी। हाथ के कर, हस्त, पानी। पानी देख लो हाथ के लिए ऐसे, एक वीणा पानी में कह रहे थे मात्रा बड़ी गलत की हुई है, तो वो थोड़ा सा देख लेना, पानी में एक की मात्रा छोटी। अहि, विषधर, उरग, तो ये सांप के क्या हो गए हैं, पर्यायवाची। प्रियंबु भी आम को बोलते हैं, मधुदूत भी बोलते हैं। अमृत वाला नहीं है, हाँ अमृत रस वाला जो पार्ट है वो आम के लिए आ जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं। जी विक्रम जी, आप कोई सी ले सकते हैं, बिल्कुल रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं, ऐसा ही की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है। बस इतना है, लाइव में आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। हाँ अमृत फल होता है, बिल्कुल कनक शर्मा। कौन सा पर्यायवाची का रूप अशुद्ध है, दूध का। पय, क्षीर, गोरस। आंख का अक्षी, दृग, लोचन। हंस का मराल, पतंग, चक्रांग। आकाश का व्योम, अंबर, नभ। ऑफलाइन बच्चों मुझे भी नहीं पता है कब खुलेगी, जब कहेंगे सरकार तभी खोल लेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और जिन्होंने नहीं किया है अब तक सब्सक्राइब चैनल, वो सब्सक्राइब भी कर लें। जी आंसर बताना शुरू कर चुके हैं आप लोग, कह रहे हैं बी है, 3 है, बी और सी। बी और सी में लड़ाई है इस बार आप लोगों की।
अब देखते हैं होगा क्या बी और सी में। बी सी ओके। और सारे ही इम्पोर्टेंट हैं ये पर्यायवाची। आपको एक एक में अगर कहेंगे तो कितने पर्यायवाची क्लियर हो जाएंगे। आप तो यही बहुत ढंग से क्लियर कर लीजिएगा जो 2 क्लासों में हुए हैं पहले, उसके बाद बाकी को पढ़ना शुरू कर लेना। बिल्कुल। अगर बात करें, कई बच्चे तो इस चीज को जानने लगे, अक्षी में ई की मात्रा छोटी है, आंखों वाली, आंख के लिए जो यूज होता है वो अक्षी में ई की मात्रा क्या है, छोटी। बड़ा वाला जो अक्षी है उसमें अर्थ होता है आंखों वाली। शब्द युग में कई बार आ जाता है अक्षी और अक्षी, ऐसे। तो ये आंख और ये आंखों वाली हो गया। हंस को मराल, पतंग, चक्रांग, आकाश का व्योम, अंबर, नभ, और पय क्षीर, गोरस, दूध का। ये बाकी सही है। आगे की बात, मात्रा रोंग नहीं है अक्षी की, आंख के लिए गलत है, बाकी तो अर्थ उसका भी होता है, कई बार होता है जी। कौन सा पर्यायवाची का रूप अशुद्ध है? इस बार शब्द नहीं दिए हैं, सीधा दे दिया है। तो आपके हर प्रकार के क्वेश्चन जैसे जैसे आते हैं वो भी मैं इसमें दे चुकी हूं। पांचाली, द्रुपद कन्या, पुलीन, छोर, अकिंचन, निर्धन, चतुरानन, चक्रपाणी। जी आप देख लें इसके अंतर्गत कौन सा अशुद्ध रूप है। जी सुखा जी देखो ऊपर ही ऊपर लिखा है अपने चैनल का नाम, सुमनलता यादव हिंदी क्लासेस। सारी क्लासेस मिल जाएंगे आपको इस पर। व्याकरण के जो क्वेश्चंस वगैरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर आ रहे हैं मेरे पास छठे के, बी डी सी, बी डी सी, ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। बी में, डी में लगभग बच्चे बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। चलिए बात करें, ये तो आपको गलती नहीं करना था, इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चों आप, और फिर ये गलत कैसे हो सकता है। बहुत बच्चों ने बी आंसर दिया, जबकि बी पुलीन और छोर किनारे के पर्यायवाची। ये द्रौपदी के हैं, पांचाली और द्रुपद कन्या। द्रुपद से पता चल चुका होगा आपको, द्रुपद में ही इससे जब करते हैं तो द्रौपदी बन जाता है। अकिंचन, निर्धन, गरीब के लिए आ चुका है। तो कहे चतुरानन और चक्रपाणी। चतुरानन किसका है और चक्रपाणी किसका है? तो चतुरानन चक्रपाणी, चक्रपाणी विष्णु, चतुरानन ब्रह्मा, और ये दोनों अलग अलग हैं। और ये पूछा पर्यायवाची का रूप अशुद्ध है, यानी वो एक ही रूप वाले नहीं हैं। ऐसे क्वेश्चनों का मतलब यही है कि जो एक के सारे नहीं हैं, अलग है वो रूप। तो आंसर क्या आएगा? डी होगा इसके अंतर्गत। सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न, घनवल्ली किसका पर्यायवाची है? घनवल्ली किसका पर्यायवाची है? बादल, बिजली, अंधेरा, इंद्रधनुष। सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। जी बिल्कुल चंचा सही किया है। मेरे पास आंसर आ रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेज दें, वहां से मैं आपका आंसर दे दूंगी। ए, बी और डी। बी बी, फिर ए फिर दो, फिर जी ए बता रहे हैं और बी बता रहे हैं। जी बेटा ये नहीं है कि बुक में पर्यायवाची कम दिए हुए हैं या वो हैं तो आपको बेटा पढ़ना पड़ेगा। आप कैसे आप पढ़ सकते हैं? ज़्यादा भी नहीं तो कुछ के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। चलिए ए और बी, ये 2 ऑप्शंस में स्टूडेंट कंफ्यूज हुए। और अगर मैं बात करूं आंसर में,
क्या आएगा? बिल्कुल बिजली आएगा। आकाशीय बिजली है ये, बिल्कुल जो आकाश में बादलों में चमकती है उसके लिए है। तो बिजली हो सकता है, नहीं है यही इसके अंतर्गत। तो आंसर है 2 नंबर। 8वां क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? अग्नि, वहनी, अनिल, पाषाण, अश्म, उत्पल, व्योम, नभ, अंबर, पयोधर, उरोज, सरोज। होप कि आपके आंसर सभी के सही आएंगे। जरा बताना शुरू कीजिए। 8वां ऐप है, आपको यहाँ दिखेगा प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी के नाम से अपना। उर्मिला बता दिया बेटा, बुधवार तक, जो अगला बुधवार है वहां तक व्याकरण की बुक आएगी, उसके जस्ट बाद आपकी मेथड की बुक। मेरे पास आंसर आने लग गए हैं। सी, ए, बी, जी, बी है, ए है, सी है। हर्षिता आपको आंसर बता दिया बेटा मैंने कि आप मेरे व्हाट्सएप पर पूछेंगी, मैं बता दूंगी वहां से। जी, स, बी, ये भी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ए आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है। ये तो गलत होने का रूप ही नहीं है शुद्ध के अंदर। मेरे हिसाब से इससे सरल तो रूप क्या आएगा बच्चों? व्योम आकाश को, नभ आकाश को, अंबर आकाश को, यही तो पूछ रहे सभी। बाकी हो सकता है आपको आए ना आए, लेकिन इसके तो ये सारे सही है, ये तो क्लियर हो ही जाता आपका। अगर बात करें अनिल, अनिल हवा को बोलते हैं ना। अंधन इल, बहना, अन उपसर्ग रूप। यहाँ पाषाण पत्थर, अश्म पत्थर, उत्पल कमल हो गया। तो यहाँ पर फिर गड़बड़ हो गई। यहाँ पयोधर पानी धारण करेगा, धर जलधर, पयोधर आप पढ़ते हैं तो किसका है? बादल का है। सरोज किसका हो गया? कमल का। उरोज स्तन का। तीनों ही अलग अलग हो गए इसके अंतर्गत। तो वो पूछ रहा है सभी शब्द हैं पर्यायवाची, तो इसके एक के पर्यायवाची हैं, बाकी सभी में ये तो तीनों अलग अलग हो गए, उनमें एक एक अलग हुआ। तो आंसर कौन सा है? सी नंबर। गलत पढ़ लिया था, ओके। ये गलत एग्जाम में मत पढ़ना, बस वहां बड़ी गड़बड़ होगी। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत होते हैं गलत पढ़ने में, या तो ऑप्शन गलत पढ़ा या क्वेश्चन गलत पढ़ा। भामा, कामिनी, रमणी, ललना, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? नारी, गंगा, भूमि, सरिता। उरोज स्तन का है। ऑनलाइन बैच एसआई का चल रहा है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। अनिल ने गड़बड़ करवा दी, यहाँ पता ही नहीं रहता है, हवा का और अग्नि का बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है ये। 90 का आंसर बिल्कुल मुझे पता था आप सब सही करेंगे, वेरी गुड। लगभग का आंसर सही आ रहा है अपने पास। क्या आएगा? ए, यानी 1 नंबर इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन 10। तो यहाँ भामा भी नारी को बोलते हैं, कामिनी भी, रमणी भी और ललना भी, चारों नारी के पर्यायवाची हैं, तो याद कर लेना नारी के पर्यायवाची। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं? सरवरी, रजनी, छपा, नीर, वासर, पय, तरु, वृक्ष, कुसुम, समीर, विभावरी, अनल। ये अगला प्रश्न है आपका 10वां, देखते हैं इसमें। ओके, ललना और कामिनी से आपने पहचान लिया। जी, आंसर आ रहे हैं इसके अंदर। ए है और डी है और बी है।
ए बी डी, ये आपके ऑप्शंस हैं इसके अंदर। ए बी डी 3 आ रहे हैं, डी 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 आ रहा है, फिर बी बी, फिर ए आ गया, फिर 2 आ गया, यानी यहाँ पर तो काफ़ी गड़बड़ हो रही है। चलिए बात करें, 3 आंसर्स आ रहे हैं आपके। यहाँ आंसर तो ये है। अब आप जो बी और डी में है जरा उन्हें देख रहे जी। नीर पानी का, पर वासर तो दिन को बोलते हैं, ये तो दिन का पर्यायवाची हो गया। पाया पानी का है, पाया यानी दूध भी बाकी हो जाता है। सॉरी मैंने दिन, तरु वृक्ष, वृक्ष, लेकिन कुसुम फूल का हो गया। समीर हवा, अनल आग, विभावरी भी नहीं आता था, ये दो तो क्लियर कर ही सकते थे, दोनों अलग अलग है। तो डी आता ही नहीं, वो सही पूछ रहा है। तो सरवरी रजनी छपा, ये रात के पर्यायवाची, रात के पर्यायवाची बहुत पूछता है, लगभग आपके पास इंपॉर्टेंट आ चुके हैं। हाँ तुक्का एग्जाम में कमलेश पर नहीं चलेगा, बता दिया है। हेरुक किसका पर्यायवाची है, ये है अपना अगला प्रश्न। हेरुक किसका पर्यायवाची है? कार्तिकेय, इंद्र, सुरेश, विनायक। 4 ऑप्शन यहां पर। अगला प्रश्न आपको मिल चुका, आंसर आपको बताना है। भामा उसमें है, वामा नहीं, मतलब दोनों रूप ने यहाँ भामा लिखा था। ए जी, ए बता रहे हैं, डी बता रहे हैं। झुंझुनू में बुक मिल सकती है बच्चों। ए है, लगभग बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बी पर भी आए हैं और डी पर आए हैं। ओके चलिए बात कर लेते हैं। ए आ रहा है, कुछ बता रहे हैं, सुरेश कह रहा है कि नहीं विनायक है। चलो तो सुरेश हम आपके साथ ही चलते हैं। तुक्का लगा, मैंने कहा ना हमेशा बेटा तुक्का नहीं लगता है कि हमेशा ही आपका तुक्का लग गया और सही हो गया। अब ये लग ये रहा है, इंद्र का तो पढ़ा नहीं, छोड़ दो। सुरेश का भी नहीं है, या तो कार्तिक के या विनायक, विनायक के तो पढ़े हुए हैं, ये है नहीं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, हेरुकी ही पूछा गया था किसका पर्यायवाची है। अब आप देख लो क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है। तो ये आंसर डी, और लगभग बच्चों का फिर से क्या हो गया, गलत जी। पहली बार सुना है लेकिन एग्जाम में तो आया हुआ है। चलो एक बार तो सुन तो लिया, अब आगे आएगा तो गड़बड़ नहीं होगी। धौलपुर में मिल जाएगी ग्रामर की बुक। किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं? बहुत ध्यान से जवाब देना। गिरि, अचल, अश्म, भूधर, शैल, अद्रि, अचल, नग, नग, अश्म, अचल, भूधर, अद्रि, अचल, गिरि, प्रस्तर। हाँ जी दीपचंद जी, मिल जाएगी। फटाफट आंसर आप दें इससे अगले वाले का। 12वां ये अपना है। मेरे पास आंसर आने लग गए हैं 12वें के। बच्चे बता रहे हैं बी, फिर डी भी आ रहा है और फिर ए भी आ रहा है। ये हमारे पास कुछ आंसर्स आ रहे हैं आपके, लगभग बच्चे लेकिन बी बता रहे हैं कि बी सही है, बी इज राइट। सियाराम जी कह रहे हैं ओके ठीक है। ए भी बता रहे हैं कुछ बच्चे। अब इतने बता रहे हो तो कर लेते हैं। बिल्कुल, शैल है ही पर्वत, अद्रि भी पर्वत, अचल, अचला पृथ्वी हो जाती है, और नग भी इसके अंतर्गत सारे इसमें आ गए। अश्म यहाँ से हट गया था, एक्चुअली पर्वत के लिए नहीं होता, ये पत्थर को बोलते हैं, तो यहाँ से भी फिर वो हट गया, और यहाँ प्रस्तर भी आ गया पत्थर, इसलिए ये तीनों निकल गए। तो आपने अगर एक रूप ढंग से पढ़ लिया तो वो क्लियर है। तो आंसर 2 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? राजीव, माधव, केशव, मोहन। 4 ऑप्शंस है। ये बहुत सरल सा एक क्वेश्चन। जी कमला जी बताइए आंसर। अद्री पर्वत को बोलते हैं। इस बार आंसर ए फिर बी इसके अंतर्गत। जी संतोष पवार, ए होगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ये पता चल गया कृष्ण को हम माधव भी बोलते हैं, ये कृष्ण का पर्यायवाची। केशव भी कृष्ण का पर्यायवाची और मोहन भी किसका पर्यायवाची है? कृष्ण का। राजीव, अगर हम राजीव की बात करें तो पर्यायवाची किसका होता है? कमल का, जो आप लगभग पढ़े हुए बच्चे हैं तो इसलिए क्लियर। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ गया, हे रुक वाला आ गया तो है तो वो भी छोटा सा ही, लेकिन वो गड़बड़ कर गया। तो बस ये ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसा आएगा, और जो ये इम्पोर्टेंट है वो शब्द आप अवश्य क्या करें, याद करें पर्यायवाची में। अगला क्वेश्चन है 14वां। किस क्रमांक का शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है? यानी शेर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? हिरण्य, शार्दुल, नखायुध और मृगेंद्र। आप आंसर बता दीजिए अपना। आई होप आप सबका सही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चौदहवां प्रश्न, आंसर आ रहा है ए, बी और डी। ए, बी, डी 3 आंसर आ रहे हैं, जबकि गलत तो होना ही नहीं चाहिए आपका, जैसा मैं कह रही हूँ, पर 3 आंसर आ रहे हैं। ए आ रहा है, बी आ रहा है और डी आ रहा है। अब पता यही चल रहा है कि आप कैसे क्या पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, इससे पहले भी आ लिया ये ऑप्शन में और मैं वहां बता चुकी, लेकिन प्रॉब्लम है आपने सुना ही नहीं या वहां पर उस चीज को ध्यान ही नहीं दिया। तो शार्दुल, नखायुध, मृगेंद्र, ये अगर बात करें शेर के आ जाते हैं, मृगों के इंद्र हैं उसके अंतर्गत, तो आंसर हिरण्य इसके अंतर्गत है, तो आंसर 1 नंबर है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? अचल गिरि नगभूधर, अमर सुर केवल्य देव, सरिता तटिनी तरंगणी सलीला, कृपाण असी करवाल चंद्रहास। हिरण्य बिल्कुल सोना वाले में आया था बेटा, हेम और उसी के अंदर आपने ध्यान से पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है। अरे शेर जो है अपने नखों से आयुध हमला करता है, शस्त्र अस्त्र रूप के अंतर्गत उसे करता है युद्ध, नखायुद्ध, नख धन आयुध। संधि कर लो, थोड़ा सा समझ में आएगा। थोड़ा सा कष्ट आप अपने आप को और देंगे, किताब खोलकर पढ़ोगे तो 2 और भी याद होंगे आप लोगों को। जी धीरज बताओ आंसर। आंसर 15वें के आने शुरू हो गए हैं। ब, सी और डी 3 आंसर आ रहे हैं। ब आ रहा है, सी आ रहा है और डी आ रहा है। ए है, फिर बी है। जी
अगर हम लोग बात करें इसमें तो बच्चों ने बताया है, लेकिन कुछ बच्चों का सही है तो कुछ का क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन आंसर, हाँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो ये गलत नहीं हो। और ऐसा ही एग्जाम में देखना है, 4 देखते कईयों के तो ये लगते हैं हौसले पस्त हो जाते हैं, भगवान अब कैसे कौन सा करूंगा। तो ये देख लो कौन से नहीं आ रहे, क्या पता उसमें से निकल जाए। तो ये कैवल्य मोक्ष को बोलते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये यहाँ से क्या हो गया, निकल गया है इसमें। बाकी तो देवता के पर्यायवाची हैं ही, ये आप पढ़ चुके हैं पर्वत के, ये नदी के पर्यायवाची हैं तीनों, और ये चारों, और ये चारों के चारों किसके हैं, तलवार के। तो आप अगर देखें तो 4 के पर्यायवाची यहाँ से भी आपके क्लियर हो जाने चाहिए। हाँ, कोई अगर टफ सा शब्द होता तो बहुत मुश्किल हो जाता आपको जानना। 16वां क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प के शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? अश्व तुरंग, कृष्णसार चमरी, जात रूप हाटक, कुरंग। जी, अब आप लोग आंसर दें इसके अंदर। हाँ, कैवल्य की प्राप्ति महावीर स्वामी जी को हुई थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने एक शब्द जोड़ा है, वो आप थोड़ा सा उसमें ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कमेंट मुझे शो हो रहे हैं बेटा, आप टेंशन मत करें। मैंने दोनों ऑप्शन लिख दिए, एक इसमें टाइप होने से रह गया था तो मैंने लिख दिया है। 18वें के आंसर दे रहे हैं, कई कह रहे हैं 16वां ही चल रहा है बेटा। 4 आंसर बता रहे हैं, कोई 3 बता रहे हैं। ओके, ठीक है बेटा, आपको जितने शब्द पढ़ोगे तो वो याद हो जाएंगे। एसआई की फीस रिकॉर्डेड बैच की 1100 है और लाइव बैच की 1500 रुपये फीस है। बिल्कुल आंसर ये है। जात्रो फाटक सोने का पढ़ लिया था, अश्व घोड़े का हो गया, वो हिरण का हो गया, यहाँ कुरंग और कुंजर। तो बात करें हाथी हिरण दोनों के हैं, तो आंसर 4 नंबर। 17वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से कंज का पर्याय नहीं है। कंज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये बात कर रहे हैं। अर्क, अरविंद, पुंडरीक, नलिन, ये 4 ऑप्शन है। ओके कमला, आपके हस्बैंड ने हिंदी पढ़ी है मुझसे, 3rd ग्रेड टीचर हैं, बहुत अच्छी बात है। और अब आप भी जरूर जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें जरूर सफल होंगे। आंसर 17वें का ए है और सी है और डी, ACD, ये ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर भी आंसर गड़बड़ हो रहा है बहुत से बच्चों का, जबकि होना नहीं चाहिए था। एक्चुअली अर्क आप क्लियर कर सकते थे। अर्क किसको बोलते हैं, सूर्य को। अर्क वैसे आंकड़ा का जो पौधा होता है आंख, उसको भी अर्क बोलते हैं। अनेकार्थी क्या है, ये शब्द है, ठीक है। तो आंसर ये, कंज हम किसको बोलते हैं, कमल को। तो ये कंज कमल का पर्यायवाची, अरविंद भी, पुंडरीक भी और नलिन भी, तो ऐसे हैं। किस क्रमांक के सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं? सरस्वती, भारती, कामिनी, सारंग, मृग, कुंजर, बैकुंठ, देवलोक, द्युलोक, मृगपति, दंती, केसरी। पैसे ही नहीं है दीपेश, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप YouTube पर पढ़ते रहो, टेंशन क्या करनी है, पढ़ा रहे हैं हम आप लोगों को।
रीड का कॉम्बो पैक 700 का है, व्याकरण ओनली 500 का है, रिकॉर्डेड जो है मेथड का वो 299 का है। आंसर 18 का ए और सी, बी, डी, कोई सा भी नहीं छोड़ रहे हो, सारे आंसर बता रहे हो। ए बता रहे हो, सी बता रहे हो, बी बता रहे हो और डी भी बता रहे हो। ओके राजेश जी, पहली बार आपने क्लास ली है, आपका स्वागत है। और जहाँ तक है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लासेस शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं चैनल को, सभी का ही भला हो, बेहतर है। व्याकरण की क्लासें हैं रेगुलर अपनी यहाँ पे। जी चलिए बात कर लेते हैं। बहुत अलग अलग आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं इसके अंदर। किस क्रमांक के सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं, ये पूछा। आंसर था ये। जो सबसे कम देखने को मिला मुझे, ए और डी ज़्यादा देखने को मिला था। अभी भी वही आंसर्स दे रहे हैं जी। अगर मैं बात करूं यहाँ सरस्वती, भारती, ये तो दोनों ठीक है, सरस्वती के पर्यायवाची। कामनी अभी आप पढ़ के गए थे, स्त्री का पर्यायवाची, इसलिए इसे हटा सकते थे, तो ए तो सोचना ही नहीं चाहिए था आपको। यहाँ बात करें सारंग, मृग, कुंजर, अभी बात हुई थी, इस पर भी हाथी का है, तो ये भी क्लियर हो जाता। यहाँ बात करें मृगपति, दंती, केसरी, तो ये तो सिंह के हैं, लेकिन दंती हाथी को बोलते हैं, तो ये हाथी का पर्यायवाची हो गया, तो ये भी गया यहाँ से। तो इनमें तो एक एक नहीं है। ये था बैकुंठ, देवलोक, द्युलोक, ये सब स्वर्गलोक के उदाहरण है, देवलोक के। तो आंसर क्या हो गया? 3 नंबर। ओके सही है, तो बहुत अच्छी बात है। 19वां क्वेश्चन, भौरा का पर्यायवाची शब्द है शिलीमुख, सारंग, षटपथ, केकी। जी राजस्थान एसआई की टेस्ट सीरीज बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो उसी पर ही आएगा, बिल्कुल उसका पूरा का पूरा क्लियर कर लिया है, शेड्यूल वगैरह बस आपको बताना है। ओके चंदानी, मतलब आपने पहली बार मतलब बुक मंगवाई है ऑनलाइन, बहुत बहुत आपको बधाई हो, आप तक पहुंच गई है। ओके 19 का आंसर आ रहा है बी, सी और डी। बी, सी, डी, बी है, सी है, दो में ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, एक बी में एक सी में। कह रहे हैं डी राइट है। चलिए बात करते हैं। आंसर पर बात करूं तो षटपथ। षटपद किसका है? भोरे का पर्यायवाची है, बाकी तीनों ही नहीं है। आप थोड़ा ध्यान देते तो अपने आप ही क्लियर हो जाता। षटपद तो भोरे का बहुत बार पर्यायवाची आ चुका है। आप केकी, सारंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ पर आप कैसे करते हैं, राम ही जाने। 100 में से 92 आए थे आपके एलडीसी हाई कोर्ट में, बहुत अच्छी बात है बेटा, पढ़े आप, हमें भी खुशी है कि हमारी पढ़ाई सफल हुई। नरेश, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? जननी, प्रसू, अम्बा, मेंढक, दादुर, मंडूक, जिह्वा, रसना, अक्षी, हस्त, कर, पानी। जननी, प्रसू, अम्बा, मेंढक वाला रूप हो गया जीवा, रसना, अक्षी, हस्त, कर, पानी। तुक्के बेटा कभी किस्मत से सही होते, बाकी एग्जाम में तो कभी सही नहीं होते, पढ़ने पर ही आते हैं सिलेक्शन। तुक्के से सिलेक्शन कभी नहीं प्राप्त किए जा सकते, तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको जी। और कुछ तो ऐसे हैं कि आपको बाकी 3 आए ना आए, वो एक रूप आ रहा है, इसलिए हम आंसर वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब आप समझ करके जवाब दे रहे हैं जी। आंसर आ रहे हैं 20 के सी और 2।
मतलब 2 और 3 ये आंसर है यहाँ पर। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे जी। अब यहाँ देखो, ये जिव्या जीभ, रसना जीभ, अक्षी में बात करके गई थी आंख का, तो अपने आप ही क्लियर हो गया कि ये यहाँ आएगा चंद्र बिंदु कि आंख का है, इसका मतलब इसका नहीं है, इसका मतलब माँ के हो गए ये पर्यायवाची, ये हाथ के हो गए और ये मेंढक के हो गए आपके। तो बाकी तीनों के पर्यायवाची भी आप याद कर सकते हैं और यहाँ ये दोनों जीभ के पर्यायवाची हो ही गए। अगला प्रश्न आपका, किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? दक्ष, कुशल, निपुण, शेषशायी, चक्रपाणी, चतुरानन, विधि, विरंची, विधना, त्रास, भय, भीति। आया हुआ क्वेश्चन है, भीलवाड़ा में बुक मिल जाएगी, ना मिले तो कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं बुक्स के, 130 रुपये प्लस डिलीवरी चार्ज है, आप मंगवा सकते हैं जहाँ नहीं मिले, ठीक है। लगातार 3 बार सी आ गया, हाँ तो फिर रट लो उसी को ही। आंसर आ रहे हैं 21 के 2 नंबर, बी बता रहे हैं, फिर 3 भी आ रहा है, फिर डी भी आ रहा है। कुछ बच्चे तो आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हो, ध्यान ही नहीं देते हो कब क्या आंसर आ रहा है। 2 बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं, कुछ बच्चों ने डी भी बता दिया, जबकि यहाँ से तो आपका गलत होने का चांस ही नहीं है। क्लास 6 बजे होती है बेटा लाइव, मुकेश। चलिए बात करें इसमें। सबसे पहली बात, त्रास, भय, भीति, ये तो भय डर, तो डर के पर्यायवाची हो गए, त्रास भी, भय भी और भीति भी। विधि, विरंची, विधना, ब्रह्मा, ये देवता ही लेकर डूब जाते हैं, देवताओं के पर्यायवाची अच्छे से याद नहीं होते। वैसे तो कहते पता नहीं किस किस के पढ़े, लेकिन ये कम से कम इनके तो आप क्लियर कर सकते हैं। दक्ष, कुशल, निपुण, पारंगत जो है उसका, शेषशायी, चक्रपाणी, विष्णु, लेकिन चतुरानन, ब्रह्मा। तो चक्रपाणी और चतुरानन से तो हमारी बात हो चुकी थी एक क्वेश्चन में, तो आप वहीं पर ही बात कर सकते थे कि आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर जी। ये आपके क्वेश्चंस थे। यहाँ पे आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जल्द ही, जैसा कहा एसआई वगैरह की रीट की टेस्ट और एसआई की और रीट की टेस्ट सीरीज़ के लिए बिल्कुल अनाउंसमेंट होगा और उसके लिए पूरी एक रणनीति बना ली गई है, जिससे कि ये हो कि एसआई वाले बच्चों के पास समय कम है, लेकिन उस कम समय में भी वो कैसे अच्छे से अच्छे करके अपने सब्जेक्ट को अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर बात करूंगी आपसे, जो होगा वो लाइव वाला ऐसा नहीं जिस पे सिर्फ अलग से एक अनाउंसमेंट के रूप में आपके पास आएगा, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं पर हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे जो अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी, शाम को 6 बजे अपनी क्लास होगी। और आने वाले टाइम में ये भी मैं बता दूंगी कि आखिर क्लास का जो रूटीन है कौन कौन से दिन होगा, क्योंकि अभी अपना थोड़ा कभी सोमवार कभी बुधवार, तो कई बच्चे तो कहते हैं हमें पता ही नहीं आप मंगल को लेते हैं या किस दिन लेते हैं, तो वो मैं फिक्स कर दूंगी आपके दिन, तो आपको फिक्स रहेगा हाँ इस दिन अपनी क्लास होगी। बहुत बच्चे कहते हैं आपके पास मैसेज वगैरह नहीं पहुंच पाता है, तो वो चीज़ है, तो उससे किसी की कोई समस्या ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो रीट की टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी लेकर के आएंगे बिल्कुल, तो अपना ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर मिलते हैं जल्दी, राम राम सा।